दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर एक फेमस ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर थे जो खुद को इम्प्रूव करने और पॉजिटिव थिंकिंग रखने के बारे में बात किया करते थे। वो अपनी पत्नी सैंडी गैलाघर के साथ मिलकर प्रॉक्टर गैलाघर इंस्टीट्यूट चलाते थे। आज हम उन्हीं की लिखी किताब 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस की समरी को पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं इस किताब की इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, क्या आपके पास वो चीजें हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होती हैं? क्या आप अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष देते देते थक गए हैं? क्या आप अपने फेलियर से सीखने के लिए और मुश्किलों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये समरी आपको वह सभी प्रिंसिपल सिखाएगी जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। इस किताब के ऑथर बॉब प्रॉक्टर हमें सिखाएंगे कि अलग अलग स्किल्स और सही माइंडसेट को अनलॉक करके आप कैसे अपनी जिंदगी में विनर बन सकते हैं। हम इस किताब की समरी से जानेंगे कि दुनिया एक बड़ा सा स्टेज है जहां हम सभी अपने थॉट्स और आइडियाज को बिना किसी लिमिट के प्रोसेस कर सकते हैं। हर प्रिंसिपल जिंदगी को लेकर आपके नजरिए को बदलने में आपकी मदद करेगा। आपके थॉट्स का आपके एक्शंस पर बहुत असर होता है, इसीलिए आपको सही माइंडसेट डेवलप करना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास ये तय करने की पावर है कि जिंदगी आपको कहाँ ले जाती है। तो क्या आप अपनी किस्मत के मास्टर बनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अब लेखक बात करते हैं डिसीजंस के बारे में। क्या आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि चीजें जैसी चल रही हैं, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है? हो सकता है कि आप में फैसले ले पाने की एबिलिटी डेवलप ना हुई हो। आपके फैसले ना ले पाने की प्रॉब्लम आपके लिए अवसरों के दरवाजों को खोलने से रोक देती है। ये आपके अंदर ही एक बहस शुरू कर देती है जिसकी वजह से और भी ज्यादा उथल पुथल मच जाती है। आपके अंदर इमोशंस के युद्ध चलते रहते हैं जो आपको आपकी मनचाही चीजों को पाने से रोकते हैं। साइकियाट्रिस्ट इस फिनोमिना को एम्बिवेलेंस कहते हैं। वो स्टेज जब आपको मिक्स्ड फीलिंग्स आए या एक दूसरे के खिलाफ वाले फीलिंग्स आते हैं। ऐसा तब होता है जब इंसान के अंदर किसी फैसले को लेकर एक दूसरे के अपोजिट फीलिंग्स आने लगती हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एना की कहानी से सीखते हैं। एना एक ऐसी लड़की है जो कभी भी डिसीजंस नहीं ले पाती, यानी हमेशा दुविधा में रहती है। वह फैसले नहीं ले पाती और खुद को हमेशा मिक्स्ड इमोशंस के बीच में फंसा हुआ पाती है। उसे कपड़े और खाने तक चुनना मुश्किल लगता है। एक बार अम्यूजमेंट पार्क में एना एक नए राइड को ट्राई करना चाहती थी, लेकिन उसे उस पर चढ़ने से डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत ऊंचा था। एना उस राइड में बैठने के लिए कुछ मिनट तक लाइन में खड़ी रही, लेकिन आखिर में वो वहाँ से हट गई। उसके फैसले ना ले पाने की दिक्कत ने उसे उस राइड को एक्सपीरियंस करने से रोक लिया। अगर आप भी एना के ही जैसे हैं तो हमेशा आपकी भी एक लिमिट रहेगी। आपके अंदर की चिंता और डर आपको जिंदगी को एंजॉय करने से रोकते रहेंगे। आपके कलीग्स, दोस्तों और परिवार के साथ आपके रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। एम्बिवेलेंट इंसान सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से इस तरीके का बर्ताव करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप खुद को दूसरों से कम समझते हों, या फिर हो सकता है कि आप फैसला नहीं ले पाते हैं और इसी वजह से आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना होगा। सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज, यानी वे खुद की नजर में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके पास खुद के लिए फैसले लेने का कॉन्फिडेंस होता है। यही वजह है कि वे जिंदगी में इतनी सारी चीजों को पा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और फिर वो उस चीज को पाने का फैसला ले लेते हैं। भले ही वे हार जाएं, लेकिन वे इससे डरते नहीं हैं। सक्सेसफुल लोग लड़खड़ाते हैं, लेकिन अपने फैसले पर टिके रहते हैं क्योंकि वे इस बात को समझते हैं कि गलतियां करना इस सफर का एक हिस्सा है। जैसा कि कहा जाता है, एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर होता है। इसीलिए अगर आप जिंदगी में चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप फैसले नहीं ले पाएंगे तो आप आखिर में नाखुश ही रहेंगे। आप उन चीजों को नहीं कर पाएंगे जिन्हें आप एंजॉय करना चाहते थे। महान चीजों तक पहुंचने का मौका आपसे दूर चला जाएगा।
जैसे कि सोचना और फोकस करना एक मेंटल डिसिप्लिन होता है, वैसे फैसले लेना भी एक मेंटल डिसिप्लिन होता है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे आप अपने आसपास सही इंफॉर्मेशन को रखकर मास्टर कर सकते हैं। डिसिप्लिन में रहने और ऑब्जेक्टिव बनने से आप बुद्धिमानी से फैसले लेने वाले इंसान बन सकते हैं। अपने अंदर के बायस या भेदभाव का असर खुद पर ना पड़ने दें। सोच समझकर लिया गया फैसला करने के लिए उसके अंजाम के बारे में सोच लेना अच्छी बात होती है। फैसले लेने की एबिलिटी डेवलप करने से आपको मन की शांति भी मिलेगी। आपके माइंड के अंदर मची हुई हलचल एक ऑर्डर में आ जाएगी और इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और जल्द ही आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी। आपकी लाइफ आपके माइंड की परछाई होती है। अगर आपके मन में शांति होगी तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। फैसले लेने का सबसे अच्छा समय अभी है। आपके पास अभी जो भी रिसोर्सेज हैं, उनसे शुरुआत करें और आप देखेंगे कि चुनने भर से आप नामुमकिन चीजों को भी हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉकेट के बारे में बात करते हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान चांद पर जा पाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक इंसान को चांद पर भेजने का फैसला किया और उन्होंने ऐसा मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि ये मुमकिन है या नहीं। उनके अंदर इसे करने की इच्छा थी और उन्होंने फैसला ले लिया। भले ही ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट कैनेडी ने उस प्रोजेक्ट को चालू रखा। कुछ समय और ज्यादा मेहनत करने के बाद इंसान ने चांद पर कदम रखा। प्रेसिडेंट कैनेडी जैसे महान लोगों ने फैसले लेकर अपने रिसोर्सेज और पावर को मैक्सिमाइज किया, यानी उसे और भी ज्यादा बढ़ा लिया। अभी से फैसले लेना शुरू करें और फिर आप भी नामुमकिन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। अब लेखक बात करते हैं रिस्क के बारे में। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता है। हो सकता है आप अभी काम में बिजी हों, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद आप ट्रैवल करने लगें और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगें। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको अपनी जॉब से निकाल दिया जाए। आगे क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। चेंज और रिस्क सिर्फ यही दो वो चीजें हैं जो दुनिया में हमेशा कांस्टेंट बनी रहती हैं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ रिस्क होगा। रिस्क ये किसी अच्छी या बुरी घटना होने की संभावना होती है। इसकी वजह से अनचाहे रिजल्ट मिल सकते हैं। हंसने या रोने जैसी मामूली चीजों में भी आपके एक्सपोज होने का रिस्क होता है। अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें भी हारने का रिस्क होता है। रास्ते के हर कदम पर रिस्क होता है। सिक्योरिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये उन लोगों की बनाई हुई एक गलत फहमी है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। हालांकि आजाद और खुश होने के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। कुछ पाने के लिए आपको उसके रिस्क और अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो आपको दुखी होने का रिस्क उठाना होगा। रिस्क की वजह से मिलने वाले अनचाहे नतीजे ही वे वजह होती हैं जिसके कारण कई लोग जो करना चाहते हैं उसे करने से डरते हैं। वे हारने और रिजेक्ट होने से डरते हैं। आप इन अनचाहे और दुख भरी फीलिंग्स को नजरअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते या कुछ सीख नहीं सकते। आप हमेशा अपने लिए बनाए हुए इस बॉक्स के अंदर कैद होकर रह जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर सेब के बीज को ही ले लेते हैं। अगर आप एक छोटे गमले में सेब के बीज को लगाएंगे तो वह बड़ा होकर एक छोटा सा पौधा बन जाएगा। लेकिन अगर आप सेब के बीज को किसी खुली जगह पर रोपते हैं तो वह एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। लोग भी सेब के बीज की तरह होते हैं। अगर आप अपने आप को गमले के अंदर ही सीमित कर लेंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे या अपनी ताकत को ज्यादा से ज्यादा यानी उसे मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आप अपने आप को दुनिया के लिए खोल देंगे तो आप जो भी चाहेंगे वो बन पाएंगे। आप अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानेंगे। आप बेहतर बनने के लिए अपने ऊपर काम कर पाएंगे। आप बदलेंगे, इवॉल्व होंगे और ग्रो करने के लिए अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। रिस्क लेने को गैम्बलिंग नहीं समझा जाना चाहिए। जो फैसले आप लेते हैं वे वैसे नहीं होते जैसे आप पोकर खेलते वक्त लेते हैं। जब आप गैम्बल करते हैं यानी जुआ खेलते हैं तो आप
कुछ पाने के लिए जानबूझकर अपने पैसों को हारने के रिस्क पर लगाते हैं। आप लक या चांस पर डिपेंड होकर बेट लगाते हैं, लेकिन आप अपने लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हर फैसले में एक रिस्क होता है, हालांकि अपनी जिंदगी में इन रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हैं, इस बात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने फैसलों को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। जिंदगी में एक विनर बनने के लिए आपको अलग अलग नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो उनके पीछे जाएं, भले ही इसका मतलब ये हो कि आप फेल हो सकते हैं। फेलियर से जो सीख मिलती है वो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सीढ़ी की तरह होती है। ये आपको बताती है कि ग्रो करने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको किन जगहों पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। एक बच्चा कभी भी गिरने या फेल होने से नहीं डरता है। इसके बजाय हर बच्चा उसके अंजाम की चिंता किए बिना ही बहादुरी से अपना पहला कदम उठाता है। वह कभी गिरने की वजह से शर्म आने या दर्द होने के बारे में नहीं सोचता। धीरे धीरे बच्चा चलना और फ्री रहना सीख जाता है। बड़े होने के बाद आप हमेशा सेफ रहना चाहते हैं। कभी कभी सोसाइटी आपको जज किए जाने के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी, लेकिन आपको अपने अंदर के बच्चे की बात सुननी चाहिए। उस समय को याद करें जब आपके माइंड में कोई डर नहीं था और आप जो भी चाहते थे वो कर पाते थे। जज किए जाने या फेलियर के डर के बिना कुछ करना बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप खुद को फेल होने देंगे तो आप सबसे बड़े लेसन्स को सीख पाएंगे। अब लेखक बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के बारे में। जिंदगी में असली विनर वे होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपकी सोच आपको कैद कर रही है। किसी असली जेल में रहने के मुकाबले मेंटल जेल में कैद होना और भी बदतर होता है। कुछ कैदियों ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना और अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना सीख लिया होता है। उन्हें एहसास हो गया होता है कि उन्हें अपने ही एक्शन का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अगर आप मेंटल जेल में हैं तो इसका मतलब ये है कि इस चीज पर आपका ध्यान नहीं है कि आपको दर्द किस वजह से हो रहा है। आपके एक्शन, इमोशन और अचीवमेंट्स सब लिमिटेड हैं। आप इसके आसपास घूम सकते हैं, लेकिन आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे क्योंकि आप फंसे हुए होंगे। आपके इकलौते दुश्मन आप सिर्फ खुद हैं। आपने खुद ही अपने लिए सक्सेस और एक अच्छी जिंदगी की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। इसीलिए आप कभी भी फ्री होकर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपने लिए ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी बना पाएंगे। जिन लोगों की आप इज्जत करते हैं उन्हें देखिए कि उन्होंने कैसे अपनी जिम्मेदारी खुद ली है। ये महान लोग कभी भी अपने हाथों से जिम्मेदारी को नहीं छूटने देते हैं। वे अपनी जिंदगी में होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। भले ही वह कुछ बुरा हो, लेकिन फिर भी वे इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि उन हालातों से वे किस तरह से डील करेंगे। उनकी जिंदगी कैसी है, इसके लिए वे किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते और ना ही किसी और पर उंगली उठाते हैं। अगर आप सिर्फ दोष ही देते रहेंगे तो आप कभी भी जिम्मेदारी लेना नहीं सीख पाएंगे। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं। दोष देते रहने से आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। आप हमेशा दूसरों के एक्शन पर डिपेंडेंट रहेंगे और फंसे रहेंगे। इसीलिए आपको माफ करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। अनचाही फीलिंग से खुद को आजाद करें और फिर आप देखेंगे कि आपकी अपनी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल गई है। आपके पास फिर से नया कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाएगी। जो चीजें आप पहले नहीं अचीव कर पाए थे, अब उन्हें पाना मुमकिन हो जाएगा। एक्सेप्ट करना, आजादी और जिम्मेदारी, ये सभी वे जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको जिंदगी में पाना है। ये ग्रोथ और आजादी के ताले को खोलने की कई चाबियों में से एक है। दोस्तों, अब लेखक बात करते हैं पैसे के बारे में। आप जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके किए हुए काम के लिए आपको पैसे मिलेंगे। आपके काम की अहमियत जितनी ज्यादा होगी और उसमें जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी,
आपको उतने ही ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। हालांकि बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को भूल चुके हैं। वे बिना मेहनत किए बस पैसे कमाना चाहते हैं और तभी वे पाप करते हैं। आपने जो नहीं बोया है उसे पाने की चाह रखना पाप है, जो कभी आपको आगे नहीं ले जाएगा। जल्द ही आपको अपने पाप का फल भी मिलने लगेगा। ऐसी घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि लोग पैसों को अपना मालिक बनने देते हैं। यहीं पर आप गलत हो सकते हैं। आपको मालिक बनना चाहिए और पैसे को आपका गुलाम बनना चाहिए। फेमस प्ले राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मानना था कि अमीर बनना हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। अपनी जिंदगी में भरपूर चीजों को लाने के लिए आपके पास एक ओपन माइंड होना चाहिए। आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के ही फल मिलते हैं। हम में से हर इंसान इस धरती पर दूसरे की मदद करने के लिए आया है। अगर आप अच्छी एनर्जी के साथ कुछ बोएंगे और दूसरों की मदद करेंगे तो आप ग्रो करते रहेंगे। सर्विस देना आपकी जिम्मेदारी है और पैसे उसके लिए मिलने वाला एक इनाम है। इसीलिए आपके पास अपनी जिंदगी में पैसों को अट्रैक्ट करने की पावर है। एक चुंबक की तरह बने और इसे अपनी तरफ खींचें और फिर आप इसके रिजल्ट्स देखते जाएंगे। दोस्तों, अब लेखक बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। जो स्मार्टफोन अभी आपके हाथ में है वह लगभग 50 साल पहले तक बन पाना नामुमकिन सा लगता था। अब ये बहुत से काम कर सकता है। ये हजारों मील दूर रह रहे लोगों को भी आपके करीब ला सकता है। इन्वेंटर्स ने इस प्रोडक्ट को क्यों बनाया? इसका जवाब है अपनी क्रिएटिविटी की वजह से। हम सभी के मन में आइडियाज होते हैं। जो चीजें कभी नामुमकिन लगती थी वह मुमकिन सिर्फ उन लोगों की वजह से हो पाई जिन्होंने अपने आइडिया को हकीकत में बदल दिया। रिसर्च के मुताबिक कई लोग इस बात को नहीं मानते कि वे क्रिएटिव हैं। 95% पॉपुलेशन ये सोचती है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स में होती है। लेकिन एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल करते हों, तब हर चीज मुमकिन हो जाएगी। लोग लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे जो हमारी रोज की जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बना देंगे। अब लेखक बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। सभी को लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है। एक खुशहाल और सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए हम सभी दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए कम्युनिकेशन बेहद जरूरी चीज बन जाती है। ये दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में हमारी मदद करता है। हालांकि सभी लोग मतलबी होते हैं। हम सभी अपना फायदा देखते हैं। ये हमें मतलबी और बैड कम्युनिकेटर यानी बुरी तरह से बातचीत करने वाला इंसान बना देता है। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको दूसरे लोगों के नजरिए से भी सोचना होगा। इस तरह आपको पता चलेगा कि गहरा कनेक्शन कैसे बनता है और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आप उस इंसान की मदद कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है एक दूसरे से जानकारी लेना और देना। ये दो तरफा प्रोसेस है, क्योंकि आपको अपनी बात बतानी होती है और सामने वाले इंसान को आपसे क्या कह रहा है उसे समझना होता है। अच्छे तरीके से बातचीत करने के लिए दोनों पार्टीज को एक दूसरे को समझना होगा। भले ही आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप मेंटल इमेजेस और फीलिंग्स भी दूसरे इंसान तक भेजते हैं। बातचीत करने को बर्फ के पहाड़ की तरह समझा जा सकता है। बर्फ के पहाड़ का ऊपरी भाग जिसे आप देख सकते हैं वह वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों से की जाने वाली बातचीत को दिखाता है। ये एक इंसान द्वारा बोले गए या फिर लिखे गए शब्द होते हैं जो दूसरे इंसान तक जाते हैं। हालांकि इससे कई गुना ज्यादा बातचीत नॉन फिजिकल होती है। जिंदगी में आप 3 अलग अलग जगहों पर जीते हैं। आप अपनी फिजिकल बॉडी में जीते हैं, अपने माइंड में जीते हैं और अपनी स्पिरिट यानी आत्मा में भी जीते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन 3 जगह पर कम्युनिकेट कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको वाइब्रेशन के लॉ को समझना होगा। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन के जरिए जुड़ा हुआ है। ये माइंड और मैटर के बीच के गैप को जोड़ता है। ये फिजिकल और नॉन फिजिकल दुनिया के बारे में भी बताता है। दुनिया में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के जरिए आती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी
उतनी ही ज्यादा एनर्जी और स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। आसान से शब्दों में वाइब्रेशन आपकी फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखें कि कैसे आपने दूसरों से बात करने के लिए अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया था। आप दूसरे इंसान के माइंड में इमेज को ट्रिगर करते हैं जो उनके मूड और नजरिए पर असर डालता है। इसीलिए पॉजिटिव पिक्चर्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने शब्दों, जेस्चर्स और लिखी हुई चीजों के बारे में ध्यान रखें। दोस्तों इस किताब का कंक्लूजन यही है कि सबसे पहले तो आपको अपने फैसले लेने की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना होगा, स्किल को डेवलप करना होगा। दूसरा, आपको रिस्क लेने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की पावर के बारे में जानना होगा। हर इंसान कभी न कभी तो हार का सामना करता ही है, हालांकि ये हार आपको जिंदगी में कीमती लेसन सिखाती हैं। रिस्क लेने से आपको सीखने, बदलने और ग्रो करने का मौका मिलता है। तीसरा, आपको जिम्मेदारी लेने की आर्ट को मास्टर करना होगा। चौथा, अपने पैसों के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश भी करनी होगी। पांचवा, आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी के बारे में जानना जरूरी है। छठा, आपको कम्युनिकेशन की पावर के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि आपको इस किताब की समरी को सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन एक नई समरी को पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमेशा सुनते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।